अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज का मेरा जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन है, मगर बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, जिसके लिए आप सब बहुत परेशान रहते हैं और आपकी हर मीटिंग पर यही कंप्लेन या यही क्वेश्चन होता है कि हमने तो याद किया था या बच्चे ने तो याद किया था, मगर पेपर में क्यों नहीं लिखा या नंबर क्यों कम आए या उसे याद क्यों नहीं होता। उसके कज़न्स तो 20 मिनट में याद करते हैं, ये 4 घंटे में क्यों याद करता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी साइंस समझाती हूँ। देखिए, जब कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाती है, लेकिन जब कोई चीज़ आप रिपीट करते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाती है और उसे हम याद करना कहते हैं। लेकिन सिर्फ याद करना ही आपको सक्सेसफुल नहीं कर सकता, आपको हाई अचीवर नहीं बना सकता, आपके ग्रेड्स अपग्रेड नहीं कर सकता। बल्कि सिर्फ आपने दो तरह के स्टूडेंट देखे होंगे, दो तरह के याद करने के तरीके देखे होंगे। एक स्टूडेंट जो बस पेज पलटता है और पढ़ता है, पेज पलटता है और पढ़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपनी विजुअल सेंस जो है, सिर्फ देखने की हिस्स जो है, उसको इस्तेमाल कर रहा है और याद कर रहा है, जिस पर मुनहसर होते हुए वो उस सबक को या उस चैप्टर को या उस टॉपिक को भूलने के चांसेस ज़्यादा रखता है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि आपने बचपन में, हम सब ने बचपन में चॉकलेट तो खाई होगी। मैं नाम नहीं लूँगी अभी किसी भी चॉकलेट का, चॉकलेट तो खाई होगी। जब भी मैं आपकी फेवरेट चॉकलेट का नाम लूँगी, आपको उसका कलर, उसका टेस्ट और उसकी शेप, सब चीज़ें माइंड में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने उस चॉकलेट को खाया था और बड़े शौक से खाया था, तो आपने उसको खाने के दौरान अपनी तमाम तर सेंसेस को यूज़ किया था। आपने उसको देखा था, आपने अपनी विजुअल सेंस यूज़ की थी, आपने उसका नाम पढ़ा था, आपने उसके कलर को नोटिफाई किया था, आपने उसको टच किया था और एडवर्टाइजमेंट में, इश्तिहारों में आपने उसका नाम भी सुना होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपने अपनी 3, 4, 5 सेंसेस, हिस्सें उसमें इस्तेमाल कर दी, जिसकी वजह से वो चॉकलेट का टेस्ट, चॉकलेट का कलर, चॉकलेट की शेप और चॉकलेट की जो नाम है उसकी स्पेलिंग भी आपके माइंड में बैठ गई, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो गई। बिल्कुल इसी तरह आपको भी जब कोई चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए सेव करनी है, तो पहले उसको रेपिटेशन देनी है। रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार दोहराना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात यही ख़त्म नहीं होती, आपने उसको अपनी सेंसेस के हिसाब से, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यूज़ करनी है उसको याद करने की। वो कैसे? आपने देखा, यानी आपने विजुअल सेंस यूज़ की। आपने ज़ोर ज़ोर से पढ़ा, मीन्स कि आपने अपनी ऑडिटरी सेंस यूज़ की। फिर आपने उसको पढ़ के, ज़ोर से याद करके, लाउडली याद करके लिखना शुरू किया, मीन्स कि आपने अपनी टच सेंस भी यूज़ की। और ये बात रिसर्च से प्रूव है कि जब किसी चीज़ को हम हैंड से, बाय हैंड राइट आउट करते हैं या लिखते हैं, वो चीज़ ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है, बैठ जाती है। तो ये कुछ तरीके थे, ये कुछ टिप्स थी, जिसकी मदद से आप बेहतरीन रिज़ल्ट बना सकते हैं, या आप अपनी चीज़ को, या अपने गिवन लेसन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर सकते हैं और अपना रिज़ल्ट अच्छा कर सकते हैं। आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ कीजिए और अपने रिज़ल्ट को बेहतरीन से बेहतरीन बनाते चले जाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे और आपको फ़ायदा होता रहे। सलामत रहिए।